प्रेज़ द लॉर्ड। सचमुच में प्रभु आज की इस अद्भुत संध्या में जो महिमा के राज्य में आत्मा की भरपूरी के उस आयाम में प्रभु हमको ले चलना चाहता है। जितने यीशु के लहू से धुले हुए हैं और उसकी धार्मिकता में होकर प्रभु के सन्मुख आ रहे हैं, और जितने इन सभाओं में प्रार्थनाओं के साथ, उपवास के साथ और बड़ी अपेक्षाओं के साथ बैठे हैं, प्रभु कहता है अब ग्रहण करने के लिए तैयारी का समय आ गया कि इस माह हम परमेश्वर की अद्भुत महिमा की बातों को, उसकी सामर्थ्य और अलौकिक आत्मा की प्रवाह में होकर हमारे जीवनों से उसके अभिप्राय हमारे जीवन में पूर्ण होने पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे परमेश्वर अद्भुत आशीष का कार्य करने पाए। हमारे जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से हम आपके चरणों से पाते हैं, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो पुनः परमेश्वर ने हमें प्रदान किया कि हम मिलकर प्रभु इस माह भी हम आत्मा के प्रभाव में हमारी आत्मा को आपके हाथों में सुपुर्द करते हुए लहू के बाड़े में और आपकी धार्मिकता में होकर और आत्मा में परमेश्वर पवित्र आत्मा आप शासन करें और अपने अधिकार के साथ आपकी योजनाओं को पूर्ण करने में हमारी पूरी सहायता मदद करने के लिए हम पुनः प्रभु इस माह के इस प्रथम समय में हम आए हैं कि हम तुझसे शक्ति पाएं, तुझसे सब प्रकार की सामर्थ्य सहायता देने का वादा किया। जो मेरी ओर आते हैं उनके लिए मैं सामर्थ्य सहायता लेकर जो सब प्रकार के वरदानों, फलों, चिन्ह और चमत्कारों के साथ हमारे लिए उपलब्ध है उसको हम लेना चाहते हैं, जिससे कि ये माह में वो जितनी परिस्थितियां, जितनी अवस्थाएं और जितने आयामों में आप हमें ले चलते हैं उसमें प्रभु और अपनी महिमा के साथ हमारे जीवन में विचरण करने पाए। हम अपने जीवनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, लहू में अपने आप को धोते हैं प्रभु, और साथ साथ आपकी धार्मिकता की एवज में होकर हम आपके पास चाहते हैं। साथ साथ पवित्र आत्मा आप पूर्ण रीति से हमारी आत्मा में होकर शासन करें, जिससे हमारा प्राण और शरीर आपके अद्भुत रीति से सामर्थ्य प्रयोजन में होकर चलाए जाए और हम आपकी अद्भुत धारा में बहकर आपकी अद्भुत अंजाम को अपने जीवनों से जो महिमा से भरा हुआ है उसको हम दिखाने वाले हो सकें। हम पूरे समय को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में देते हैं, गीत में, वचन में और भरपूरी में प्रभु हम आपकी अद्भुत हाथ को उपस्थिति के साथ हमारे अंदर होकर, साथ में होकर और जो प्रवाह है उसमें होकर प्रभु हर एक श्रोताओं के जीवन में भी अद्भुत काम होने दीजिएगा। धन्यवाद प्रभु, जितना मांगा और चाहा उससे बढ़कर आपने कर दिया है। विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुना ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। आइए पर मिलकर गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। आइए मर्द के साथ मिलकर चलें। कम एंड स्टैंड। प्रेज द लॉर्ड। और यस, स्टार्ट। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और आज हम अपने दिल को तैयार करें और आज हमको पवित्र आत्मा अपनी आत्मा से भरने पाए और जो भी अभिषेक है परमेश्वर हमको अभिषेक से भरने पाए। आइए हम इस गीत को मिलकर गाएंगे। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिने गिने के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आप
सकेगा तुझे हर पल गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए आंधियां बन के आई जिंदगी के बेफिक्र आंधियां बन के आई जिंदगी के बेफिक्र कौन तेरे आरे बनहारा है भरोसा तेरा किधर कौन तेरा बनहारा है भरोसा तेरा फिक्र गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए आए तुझे जो मिटाने वो शत्रु होंगे बेअसर आए तुझे जो मिटाने जो शत्रु होंगे बेअसर तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक और गीत को मिलकर गाएंगे, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। वो शक्ति ऐसी है जो हमको पवित्र आत्मा, हम उससे हर एक बंधन को तोड़ सकते हैं। वो ऐसा पवित्र आत्मा है जो हमको हर पल हमसे बातचीत करता है और वो हमको सेफ रखता है। हम इस गीत को मिलकर गाएंगे, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। जितने लोग शामिल हैं वे भी साथ में मिलकर गाएं और कहें पवित्र आत्मा यस आपकी शक्ति पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए प्रभु तू ये जानता है तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए प्रभु तू ये जानता है पहले युग के जैसे ही आश्चर्य कर्म होने को पहले युग के जैसे ही आश्चर्य कर्म होने को पहले जैसे आत्मिक शक्ति तू हमको देना पहले जैसे आत्मिक शक्ति तू हमको देना हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए प्रभु तू ये जानता है तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए प्रभु तू ये जानता है वरदानों से तू शोभित हो वचनों में जड़ से बढ़ने को वरदानों से सुशोभित हो वचनों में जड़
जागृति हमें आने को, आत्मा की बारिश भेज। जागृति हमको आने को, आत्मिक बारिश भेज। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए प्रभु, तू ये जानता है। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए प्रभु, तू ये जानता है। संसारिक अभिलाषा से भाग में और शैतान की शक्ति से जय पाने, संसारिक अभिलाषा से भागने और शैतान की शक्ति से जय पाने। धीरज से तेरी सेवा करे, अभिषेक करना हमें। धीरज से तेरी सेवा करे, अभिषेक करना हमें। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए प्रभु, तू ये जानता है। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए प्रभु, तू ये जानता है। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। हालेलुया। आइए अपन मिलकर आगे बढ़ें और भाई वैभव के साथ मिलकर प्रभु की हम स्तुति आराधना में चलेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। वो परमेश्वर आज भी हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है कि मिलकर प्रभु की महिमा का भाग, थैंक यू जीसस, लगातार होता रहे और उसका नाम ऊंचा किया सके। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जैसे आज आपने बोला है पवित्र आत्मा आइए और शक्ति हमें दीजिए, तो आप अपने घर में खड़े हो जाइए। हालेलुया। क्योंकि उसके लहू के सामर्थ्य है। हालेलुया। अपने आप को उसके लहू से, अपने हृदय को यीशु मसीह के लहू से धो लीजिए। हालेलुया। पवित्र स्थान में ले चल तू बोलिए, क्योंकि पवित्र आत्मा को आप जैसा बोलेंगे वैसा करेगा। हालेलुया। आज उस पवित्र स्थान में हम चलेंगे। हालेलुया। राखान दे रे बेरिया अंदर, और अपने हाथों को उठाकर और राबा सीथे ले रे अपने उन सब अपने बॉडी के पोस्चर से दिखाएंगे प्रभु यीशु मसीह तू मुझे लेने जा, लेके चल प्रभु जी। हालेलुया। उस अति पवित्र स्थान में लेके चल। हालेलुया। राबा लाखाते ले रे ओ पवित्र दिल की गहराई से, सच्चाई से अपने मुंह को खोल ले। यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हम प्रभु यीशु परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। हालेलुया। क्यों ना उसके लहू को अपने ऊपर लगा ले। हालेलुया। क्योंकि ये हम इतने पापी थे और इतने गंदे थे, बिना लहू के द्वारा हम कुछ नहीं कर सकते। स्थान में चल प्रभु, तो मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। पवित्र
झुकते आइए अपने आप को झुका ले, सजदा से प्रणाम करते हैं। यीशु सामने, यीशु सामने झुकते हैं, सजदा करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते। रबो सफराडिया लाना खंदरबो, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। ओ पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु मुझको अपने लहू से धोने, मेरे प्रभु यीशु सामने झुकते हैं, सजदा करते हैं। यीशु सामने झुकते हैं, सजदा करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। Yes, Lord, you worship in the spirit and truth. आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। जितना मैं यीशु को जानूं, उतना करीब आऊं। जितना मैं यीशु को चाहूं, उतनी ही आशीष पाऊं। ओ जितना मैं यीशु को जानूं, उतना करीब, उतना करीब आऊं। जितना मैं चाहूं जितना मैं यीशु को चाहूं, उतनी ही आशीष, उतनी ही आशीष पाऊं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु मुझको तो अपने लहू से धो दे, मेरे प्रभु। ओ पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु मुझको तो अपने लहू से धो दे, मेरे प्रभु। यीशु सामने झुकते हैं, सजदा करते हैं। यीशु सामने झुकते हैं, सजदा करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा सच्चाई से जो विश्वास रखते हैं अन्य भाषा को बोलकर जाने राबो से ले ले रिका दरा राबा हाराडिया तोरा बोल रखे तेरे ब्रेके दे ओ वाला कतरा बारा बांधने में ही विचार का तोरा बोल रखन दे ले बिया ओ रखन दे ले बिया अंदर राबा। क्यों ना उस पवित्र आत्मा को अपने मन में दिल की हरकत धड़कन में बुला लीजिए। हालेलुया।
हालेलुया। जब भी वो आपके साथ रहेगा, वो एक डिवाइन कंफर्टर है। हालेलुया। उस पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। इनवाइट करिए। हालेलुया। अभी वो पवित्र आत्मा आपको आपके लहू से, यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध और साफ किया, ताकि आप पिता के सामने खड़े रह सके। हालेलुया। क्योंकि अब आप के ऊपर पिता यीशु मसीह को देख रहा है। हालेलुया। क्यों ना पवित्र आत्मा को अपने मन में बुला लीजिए। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह जब आप कहते हैं, तू जो मेरे संग है गाएगा गम, मैं ना डरूं ना रुकूं। तो आगे ही आगे बढ़ता रहूं मैं, तू जो कहे वो सुनूं। बोलिए आगे ही आगे बढ़ता रहूं, तेरी भर दे मुझको आग से तेरी सामन मैं चाहूं। पवित्र आत्मा अपने आप को तुझको मैं सौंपता हूं।
करता अर्पण, तन मन ये धन करता अर्पण, तन मन ये धन स्वीकार लो ये चाहता पवित्र आत्मा, ये आत्मा बहाव में आ जाइए। पवित्र आत्मा, पवित्र आइए आप हमारे पर राज्य करिए, शासन करिए। पवित्र आत्मा, मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की धड़कन में यीशु तू बस जा। मेरे मन में, मेरे Cara du sobraría, la compra asca de voz de rebeldía. Pararía, corre la voz que de bas जा मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की धड़कन में यीशु तू बस जा। मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की धड़कन में यीशु तू बस जा। यीशु तू बस जा। Mighty wind of Holy Ghost, katarabase berelia. महसूस करें हालेलुया। राखांडलरबा सोतलरबो। Mighty wind of Holy Ghost, हालेलुया। आपने पवित्र आत्मा को बुलाया है, हालेलुया। रसा कातालरबा ओरियंदलरबा सेकेतेले ब्रेकेते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर में हमने आमंत्रित किया कि सचमुच में पवित्र आत्मा आकर बस जाइए, और कैसे कहूं, कैसे बता दे। और ये सुंदर समय आया है कि हम प्रभु की आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे, और हम चाहेंगे कि प्रभु वचनों के माध्यम से हमसे बोले और बातचीत करें, कि प्रभु आत्मा के द्वारा वो बातें बताएगा जिसके द्वारा हम उसे हामी भरकर उसके अभिषेक को, उसकी भरपूरी को जो हमें देना चाहता है, इसके पुनः बाद हम शामिल होकर उस भरपूरी में अपने आप को शामिल कर सकेंगे। सचमुच में आइए हम प्रार्थना करेंगे, और हम चाहेंगे थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, कि हम प्रार्थना करें कि प्रभु की अद्भुत आत्मा की बारिश का भाग हमें से हर एक के जीवन में होने पाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रोफेट रश्मि प्रार्थना में गवाही करेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर। सचमुच प्रभु यीशु, आपने आज के दिन को ठहराया परमेश्वर, ताकि हम वो सामर्थ्य को, आपके सहायक को प्राप्त कर सके, उसके बारे में हम जान सके प्रभु यीशु। ओ परमेश्वर, अन के दिनों में यही परमेश्वर, यही सहायक हमारे हर एक बातों से जो हम बिगड़ रहे हैं, हमारी परिस्थिति खराब हो रही है, यही सहायक है परमेश्वर जो हमें बचा के रखेगा। इसका हर पल हम इस्तेमाल करने वाले बन सके प्रभु यीशु। पूरे महीने में परमेश्वर अपने आप को पवित्र आत्मा के कब्जे में हम डालते हैं परमेश्वर। प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने हमारे लिए दिया है परमेश्वर, उसको हम ग्रहण करने, केवल सुनने वाले नहीं परमेश्वर, लेकिन उसको ग्रहण करके उस पर चलने वाले बन सके, ऐसी हमारी सहायता कर। पवित्र आत्मा पूरे समय को कब्जा करिए, यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच में हमने प्रार्थना की, हमारा विश्वास है आज परमेश्वर हमसे बोलने जा रहा है, और सचमुच में प्रभु की दासी सिस्टर रेबिका वैद्य आज परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में लाएंगी। मैं उनसे निवेदन करूंगा वे आएं और प्रभु की अद्भुत वाणी को सचमुच में प्रस्तुत करें। यस, थैंक यू जी। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर से मुझे मौका दिया कि मैं कुछ वचनों का अध्ययन कर सकी, मनन कर सकी, ताकि मैं अपने लोगों को, अपने जवान बच्चों को, अपने कलीसिया के लोगों को परमेश्वर के वचन में क्या कर सकूं, मजबूत बना सकूं। उसके बाद मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे आदरणीय पासवान का और प्रोफेटेस जी का कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा
कि मैं कुछ वचनों से परमेश्वर के वचनों पर क्या कर सकूं, प्रकाश को डाल सकूं। सब सारी बातों में प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। अब आज के अध्ययन के लिए हम देखेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो है पवित्र आत्मा परमेश्वर की मीटिंग है, तो मैंने एक अच्छे सब्जेक्ट को लिया है कि हम अपने अभिषेक में कैसे बने रह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आज परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं, है ना। और हमको ऐसे समय में जब हम संगठित रूप होकर के शारीरिक रूप से परमेश्वर की उपस्थिति में एक साथ मिलकर के आराधना नहीं कर पा रहे हैं, वचन को सुन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आपस में क्या करना है, जैसे इन कठिन समयों को देखोगे तो क्या करना चाहिए, और इकट्ठे होना है ना, और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना है, मनन करना है, स्तुति और आराधना में आगे बढ़ना है, जो कि हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे समय में क्या होता है कि कभी कभी हमारा विश्वास डगमगाता है, शैतान आकर के बहुत सारी परिस्थितियों से हमको घेरता है कि हम क्या हो जाएं, अपने अभिषेक से बाहर हो जाएं। तो हमको ये कोशिश करना है कि कभी भी हम पवित्र आत्मा का अभिषेक जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह, अपनी दया, अपने प्रेम से दिया, उसे हम कभी भी अलग ना हो, है ना। तो हमको क्या करना है, उसको मेंटेन करके रखना है अपने आप को, कि हम कैसे उस अभिषेक में बने रहें। तो आज हम देखेंगे कि अभिषेक की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे कि आप लोग बाइबल में पढ़ते हैं और जानते हैं कि जो इस्राएली लोग थे वो क्या करते थे, भेड़ बकरियों के क्या थे, वो चरवाहे थे, उनके पालन करने वाले थे। तो वो लोग जब भेड़ का जो बाल बढ़ जाता था, है ना, तो उसको उनके लिए वो लोग क्या करते थे, उनकी प्राप्ति के लिए उसको काटते थे। परंतु उन दिनों में ऐसा होता था कि उनके बाल के बड़े होने के कारण, बाल के घने होने के कारण क्या था, उनके शरीर में क्या हो जाता था, छोटे छोटे कीड़े हो जाते थे, है ना। और वो कीड़े इतने हो जाते थे उनको भी, जो भेड़ों के लिए भी दुखदायी था। और यदि वो जो कीड़े हैं उसके कान में यदि घुस जाएं तो उसके बाद क्या होता था, भेड़ों की मृत्यु हो जाती थी और उनका जो व्यापार है वो क्या हो जाता था, चौपट हो जाता था। तो उन्होंने क्या किया था, वो क्या करते थे, जैतून का तेल लेते थे और उसके बाद क्या करते थे, उसको उन भेड़ों को अच्छे से बैठाते थे, उनके पास बैठते थे और क्या करते थे, तेल से मालिश करते थे। उस तेल से मालिश करने के कारण क्या होता था, वो सारे कीड़े निकल जाते थे और जो है वो अपने बीमारी से जो वो भेड़ें क्या हो जाती थी, आज़ाद हो जाती। उसी को कहते थे कि मालिश करना, अभिषेक करना, वहाँ से जो वो उत्पन्न हुआ, है ना। तो हम जानते हैं कि कई बार हमने पुराने में देखा, नए में भी देखा है, प्रभु ने हमको क्या बनाया, अपनी भेड़ बनाया, है ना। मेरी भेड़ें क्या करती, मुझे पहचानती हैं, मेरा स्वर सुनती हैं, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। इस तरह से उस मालिश की, उस अभिषेक की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। तो आज हमको भी अपने आप को एक भेड़ के रूप में क्या करना, परमेश्वर के सामने उपस्थित करना है, ताकि जब वो अभिषेक करे तो हमारे शारीरिक, मानसिक जो भी गंदगी है, जो भी बीमारी है, वो यीशु मसीह के नाम से जाती रहे और हम उसके अभिषेक में क्या करें, बने रहें। तो प्रभु हमसे आज यही चाहता है। और यदि हम अभिषेक की परिभाषा देखें तो भजन संहिता 133 का 2 में हम पढ़ सकते हैं। पास्टर साहब से निवेदन है कि वचन को पढ़ने में अगुवाई करेंगे। जैसे भजन संहिता 133 का 2। हम पढ़ सकते हैं, वह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी से बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। Yes. तो हम धन्यवाद देते हैं प्रभु के उस मसा के लिए, उस तेल के लिए जो क्या करता है, उस तेल के समान है। तेल से उसकी अभिषेक की क्या की गई है, तुलना की गई। इसीलिए तुलना की गई है क्योंकि हम जो भेड़ हैं, उसकी भेड़ें हैं, वो हमारे जीवन से, हमारे आत्मिक जीवन से क्या कर सके, वो सारी गंदगी या सारी जो कीड़े हैं वो वहाँ से अलग हो सकें। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अभिषेक किसका करता है, प्रभु, है ना। जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो उसने हमको क्या बनाया, याजक बनाया है और राजा बनाया है। तो हम पुराने में भी पढ़ सकते हैं कि राजा का अभिषेक होता था, याजकों का अभिषेक होता था। फिर हम देखते हैं पुराने की किताब में हम देखेंगे तो व्यवस्था विवरण की किताब अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि वो लोग जो थे, जो याजक थे, जिनको तेल से अभिषेक किया जाता था, वो लोग क्या करते थे, सिर्फ मिलाप वाले तंबू में रहते थे। वो लोग दुनिया में नहीं जा सकते थे। सिर्फ मूसा ही ऐसा व्यक्ति था जो क्या करता था, मिलाप वाले तंबू से बाहर जाया करता था, क्योंकि बहुत खतरनाक होता था प्रियो। उस जमाने में परमेश्वर यदि जो अभिषेक किया हुआ व्यक्ति थोड़ी भी यदि गड़बड़ करता था तो उसकी क्या हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी। तो हम देखते हैं प्रभु ने हम पर कितना अनुग्रह किया है कि हम उस अभिषेक को लेकर के दुनिया में जाते हैं और कई गलतियां कर जाते हैं जो हमको क्या करना है, नहीं करना है ना। आज प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह बह रहा है जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, उससे बच जाते हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि अभिषेक क्या है, यीशु मसीह की सुरक्षा के रूप में भी काम करता है। भजन संहिता क्या कहते हैं 139 में क्या लिखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है ना। तो प्रभु का जो अभिषेक है, यदि हम उसके अभिषेक में बने रहेंगे और चलेंगे तो क्या करता है, हमको आगे पीछे और ऊपर नीचे सब तरह से क्या करता है, घेरे रहता है। तो वो अभिषेक क्या करता है, हमारे को सुरक्षा भी प्रदान करता है ना।
तो हम जानते हैं कि वो जो है अभिषेक हमको क्या करता है, तेजों में भी बनाता है। तो इन सब बातों के लिए कि हम अपने अभिषेक से ना भटकें, हम कुछ बिंदुओं को, कुछ पॉइंट्स को देखेंगे जो हम, जिसके द्वारा हम ये सीख सकेंगे कि हमको क्या नहीं करना है, अपने अभिषेक में बने रहना। हमारा अभिषेक कभी भी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा को ना बुझाओ और आत्मा से क्या हो जाओ, परिपूर्ण होते जाओ। तो कैसे हम होंगे, है ना, आज के कठिन समय में, तो हम कुछ बातों को देखेंगे। जैसे हम पढ़ते हैं यूहन्ना 15:5, यूहन्ना समाचार 15वां अध्याय उसकी 5वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। मैं दाखलता हूं, तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जी पास साहब, धन्यवाद। तो हम देखते हैं कि हम, प्रभु यीशु मसीह क्या है, दाखलता है और हम क्या है, डालियां हैं। हमको उसमें बने रहना जरूरी है। यदि हम उसमें बने नहीं रहेंगे तो क्या लिखा है कि हम उससे अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि हमारा स्रोत कौन है, हमारे श्रोता, पहला पॉइंट है हमारा कि हमको अपने स्रोत से बने रहना है, उस सोते से बने रहना जो हमको सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है, उससे हमको, उसमें हमको क्या करना है, बने रहना है। जैसे यूहन्ना में पासवान ने पढ़ा कि क्या है कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारी दाखलता है, वही हमारा स्रोत है ना, हमको उसमें क्या करना है, बने रहना है। हम पुराने नियम में भी देखते हैं कि एलिशा जो रहता है वो एलिया के साथ साथ चलता रहा, उसको छोड़ा नहीं जब तक कि उसने क्या नहीं किया, आशीष को और अभिषेक को प्राप्त नहीं किया, है ना। इसीलिए उसने क्या किया, दुगना अभिषेक उसने क्या किया, प्राप्त करा। यदि वो उसके पीछे नहीं, कितने सारे वहाँ उन दिनों में क्या होता था कि भविष्यवक्ताओं के बहुत सारे चेले थे, है ना, परंतु कोई भी नहीं गया, सब देखते रहे खड़े होकर के कि अरे एलिशा का क्या होगा। परंतु एलिशा को कितनी बार एलिया ने बोला कि तू ऐसा कर ले, वैसा कर ले, पर वो क्या बोला, मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। उसी तरह हमको यीशु मसीह को नहीं छोड़ना है, है ना, क्योंकि हमको उसमें क्या करना है, बने रहना है। तो हम एलिशा का उदाहरण देखते हैं, बहुत लोगों का हम उदाहरण देखते हैं, है ना। जैसे याकूब का भी हम उदाहरण देते हैं कि वो प्रभु के दूत से लड़ता रहा जब तक वो आशीष को क्या नहीं करा, प्राप्त नहीं कर सका, और उसके जीवन में वो बहुत आज से आशीष को लाया। इसलिए हमको क्या करना है, प्रभु के अभिषेक में ही आपको, हमको क्या करना है, बने अपने आप को रहना है। फिर हमको क्या कि सोते के किनारे बसे रहना है ना। यदि पेड़ को, हमारी जीवनों की तुलना प्रभु ने पेड़ पौधे से भी की है ना। हम उसके भवन में क्या है, जैतून के वृक्ष के समान है। भजन संहिता में कहता है कि हम उसके भवन में क्या है, जैतून के वृक्ष के समान है। तो वृक्ष है तो हमको क्या करना है, पानी चाहिए कि नहीं पानी चाहिए, बिना पानी के तो हम क्या नहीं कर सकते, सरवाइव नहीं कर सकते। इसलिए लिखा है कि हमको कहाँ बसना, सोते के किनारे। जैसे हम पढ़ते हैं भजन संहिता 1:3, हाँ, पहला भजन उसकी 3री आयत में लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। तो कौन सा ऐसा पुरुष है, धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति, एक से हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि कैसा है वह पुरुष, तभी वो क्या कहलाएगा कि वो सोते के किनारे क्या हुआ है, लगाया गया है। उसी तरह हम पढ़ सकते हैं यिर्मयाह 17:8, यिर्मयाह नबी पुस्तक उसका 17वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो, जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो हमको सोता हमारा कौन है, प्रभु यीशु मसीह ही हमारा सोता है। उसी में हमको रहना है, जड़ पकड़ना है और बढ़ना है, तभी हम अपने अभिषेक में क्या करेंगे, बने रह सकते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी, वो पवित्र आत्मा से जुड़ा रहा, पवित्र आत्मा के द्वारा वो उत्पन्न हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा सारे दुख को सहने की प्रभु यीशु मसीह को शक्ति मिली, और उसी पवित्र आत्मा का अभिषेक के कारण वो क्या हुआ, जिलाया गया। तो जब प्रभु यीशु मसीह को इतनी आवश्यकता थी, तो हम और आप कौन होते हैं, हमको और आपको भी, जब तक हम उस सोते में, जिसने हमारे लिए दुख बहाया, हमको नया जन्म दिया, हर एक प्रकार की सुविधा के लिए, कि हम वादे का सच्चा परमेश्वर है, तो हमको भी क्या है, उससे जुड़े रहना है ना। क्योंकि आज भी उसका लहू परमेश्वर के वचन के रूप में हमारे बीच में बहता है। आज भी हमको सोते में बने रहना है, ताकि हम अपने आत्मिक जीवन में अपने अभिषेक को क्या कर सके, बनाए रख सके। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्राण देने तक हमको क्या करना है, वफादार रहना, तभी हम जीवन के मुकुट को क्या करेंगे, प्राप्त कर सकेंगे। प्रियो, आज भी दुनिया में ऐसा होता है, कई मैंने प्रभु के दास और दासियों को देखा है कि अपने जीवन के अंतिम वर्ष में, बुढ़ापे के समय में वो अभिषेक में बने नहीं रह सके। मैं दूसरे का उदाहरण नहीं देती, मेरे घर में भी मैंने देखा कि मेरी बड़ी मम्मी थी, बहुत ज़्यादा आत्मा की सामर्थ्य से भरी हुई थी, पर पता नहीं कौन सी ऐसी गलती थी या क्या चीज़ हुआ, हम लोग को तो, हम नहीं रहते थे साथ, विवाह के बाद हम सब अलग हो गए, तो हमको नहीं पता। अंतिम समय में उनको कहते हैं कि दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया था, और वो फिर से वो गुटखा वगैरह खाना चालू करी, गंदी गालियाँ। मतलब इसलिए मैं बता रही हूँ कि हमको इसीलिए जरूरी है कि हमको अंत तक प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या
क्या करना है, हम मतलब विश्वास से होकर रहना है और अभिषेक से नहीं भटकना है, वरना बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवनों में क्या कर सकती है, हो सकती है, और हम अपने मुकुट को क्या कर सकते हैं, खो सकते हैं। इसलिए आज भी जो सोता, सूली से जो सोता बहता है, उसी में हमको क्या करना है, रहना है, ताकि हम अपने अभिषेक से ना भटके, हमारा अभिषेक कम ना होने पाए, है ना। क्योंकि अभिषेक भी कम होता है, जैसे मूसा के लिए बताया गया है कि उसके चेहरे का तेज क्या था, घटता जाता था, है ना। परंतु आज जो हमारा अभिषेक वो नहीं घटेगा यदि हम उसमें बने रहेंगे। Amen, तो yes. हालेलुया, Hallelujah. तो हमको क्या करना, उसमें बने रहना है। और क्योंकि वो क्या है, परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर प्लस ट्रायून परमेश्वर है। ट्रायून परमेश्वर मतलब पिता पुत्र आप एक दूसरे से क्या होते हैं, कम्युनियन होके रहते हैं, मतलब सहभागिता के साथ रहते हैं, इसलिए उसको ट्रायून गॉड भी कहते हैं। वो लोग खुद में आपस में क्या है, सहभागिता है। तो जब प्रभु सहभागिता के साथ रह सकते हैं तो हमको भी उसमें क्या रहना, सहभागी होना है ना। जैसे प्रभु कहता है कि वो मेरी देह क्या है, मतलब खाने, मेरा जो मांस है खाने की वस्तु है, मेरा लहू क्या है, पीने की वस्तु है। इस तरह से हमको कलीसिया में बने रहना, हमारा एक सोता, उसके बाद यीशु मसीह है, उसके बाद कलीसिया है ना। हमको उसमें जुड़े रहना है, वहाँ स्तुति में, प्रशंसा में, आराधना के जीवन में हमको क्या करना है, बने रहना है, ताकि हम क्या कर सकें, अपने अभिषेक को बनाए रख सकें। इस तरह आज हम जानते हैं, आज हमको जांचना है कि आज के परिवेश में जब हम लोग शारीरिक रूप से नहीं उत्पन्न हो पा रहे हैं, इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या हम उस अभिषेक में बने हुए हैं, क्या अभी हमारा अभिषेक कम हो गया है ना। तो यदि आज हमको प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि आज हमको अपने आप को जांचना है कि क्या हम उसी अभिषेक में बने हुए हैं जिस अभिषेक में प्रभु ने हमको भरा है ना। तो कभी भी हमको अपने अभिषेक से क्या नहीं होना है, अलग नहीं होना, उसमें बने रहना, ताकि हम क्या कर सके, अंतिम दिनों तक क्या कर सके, अभिषेक में बने रहें और अपने मुकुट को ना खोएं, है ना। तो हमको क्या है, अभिषेक के लिए क्या करना है, निरंतर प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, स्तुति आराधना का जीवन है, वचन में मनन का जीवन है, वचन में चलना है। आज भी क्योंकि लहू का सोता बहता है, जिससे हम अपने आप को अपने सोते में क्या कर सके, बनाए रख सके। आज हम सब प्रार्थना भी करेंगे प्रियो कि प्रभु जी यदि हमसे कुछ गलती हुई है या दुख के कारण, किसी भी कारणवश यदि हम अपने सोते से हट रहे हैं, अपने अभिषेक से में कम हो रहे हैं, तो हमको फिर से क्या करिए, फिर से रिवाइव करिए प्रभु, फिर से हमें अपने सोते के पास लाइए प्रभु, और हमारे सारे जो समस्याएं हैं उनको हटाइए कि फिर से हम अपने सोते के पास आ सकें और अपने जीवन में अनंत जीवन के लिए क्या कर सके, यात्रा को कर सकें। तो पहला पॉइंट था हमारा कि हमको अपने आप को अपने सोते के साथ क्या करना है, बना करके रखना है, जुड़ करके क्या होना है, आपको रहना है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि हमको सोते से नहीं हटना। जैसे मैंने बताया था कि बहुत लोगों का हमको उदाहरण मिलता है बाइबल में, वो लोग क्या चले गए, अपने अभिषेक से हट गए। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं शिमशोन को, है ना। गलत संगति के कारण क्या होता है, शिमशोन अपने अभिषेक को खो दिया, है ना। तो हमको देखना है कि क्योंकि हमारी संगति किसके साथ होना चाहिए, हमारे लोगों के साथ, प्रभु के दासों के साथ हमारी संगति होना चाहिए, ताकि क्या हमारा अभिषेक जो है क्या ना हो, खोने ना पाए प्रियो, है ना। तो हमारे अभिषेक को गलत लोगों के साथ भी नहीं बांटना है, उसके कारण भी हमारे अभिषेक में क्या होता है, फर्क पड़ता है। उदाहरण के लिए मैंने बताया शिमशोन, राजा शाऊल को हम देखते हैं कि आज्ञा ना मानने के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण क्या किया, वो अपने अभिषेक को खो दिया। तो हमको हमेशा परमेश्वर की आज्ञा को क्या करना है, मानना है, ताकि हम अभिषेक को ना खोएं और ना ही हमारा अभिषेक कम होने पाए। हम फिर नए नियम में भी हम देखते हैं हनन्याह सफीरा के, उन्होंने क्या किया, पवित्र आत्मा को शोकित किया, पवित्र आत्मा से उन्होंने क्या किया, झूठ बोला, और क्या कर, यहाँ तक उनकी क्या हो गई, वो अभिषेक भी खो गया और उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो हमको इन बातों का ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं नए नियम में का उदाहरण हम देखेंगे, यहूदा इस्करियोती ने धन के लालच के कारण क्या किया, अपने अभिषेक को खो दिया और प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया। तो इस तरह से हमको इन बातों को ध्यान में रखना है कि कभी भी हमारे जीवन में ये चीज़ें ना आए, हमारा दुख, हमारा परेशानी ना आए, ताकि क्या हो जाए, हम अपने अभिषेक से हटने ना पाए, हमारा अभिषेक कम ना होने पाए। प्रियो, आजकल के ज़माने में हमारा दुख, हमारी परेशानी भी हमको अभिषेक से क्या कर सकती है, अलग कर सकती है। इन बातों का हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट है हमारा कि निरंतर आत्मा से भरते चला, रीफिल करना है अपने आप को, पुनः और पुनः भरते हुए जाना है। जैसे कि हम पुनः कैसे भरेंगे, जैसे हमको शारीरिक जीवन के लिए क्या चाहिए रहता है कि यदि हम शारीरिक जीवन में हमको जीवित रहना है तो क्या खाते हैं, अपन भोजन करते हैं ना, रोटी खाते हैं, ताकि हम क्या हो सके, क्या अपने शरीर में क्या हो सके, हम बलवंत हो सके। उसी तरह हमको क्या करना, जैसे शरीर के लिए भोजन आवश्यकता है, उसी तरह हमको आत्मा के लिए क्या चाहिए,
वचनों की रोटी चाहिए, है ना। हाँ, जीवन का चौल कौन है? यीशु मसीह है। तो हमको क्या करना है? रोज रोज हमको सामर्थ्य में भरना, रोज रोज अपने आप को क्या करना है? नया करना है। जैसे यीशु मसीह इतना भी काम करते थे, प्रचार करते थे, 5 रोटी 2 मछली उन्होंने खिलाया, चेलों को काम बताया, उसके बाद भी यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। उनको प्रार्थना करने की क्या जरूरत थी? परंतु वो अपने आप को पुनः भरने के लिए, फिर से भरने के लिए, फिर से सामर्थ्य पाने के लिए क्या करते थे? प्रार्थना निरंतर करते थे। और वो वही कहते थे, वो बोलते थे कि मेरा भोजन क्या है? मेरे पिता की आज्ञा को मानना। वो बोलते थे कि मैं अपने पिता को जो करते देखता हूँ, जो अपने पिता से सुनता हूँ, वही मैं करता हूँ। इस तरह प्रभु यीशु मसीह रोज रोज क्या करते थे? अपने परमेश्वर से, अपने स्रोत से क्या होते थे? जुड़े हुए रहते थे, है ना। तो निरंतर बढ़ने के लिए हमें भी आवश्यकता है कि अपने आप को नया करना। जैसे हम एक वचन पढ़ते हैं कि लूका 5:37 पढ़िए। लूका समाचार उसका 5वां अध्याय, उसकी 37वीं आयत। और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़ कर बह जाएगा और मशकें भी नष्ट हो जाएंगी। तो हमको क्या करना? नया बनना है, नई मशक बनना है। ऐसा नहीं कि हमारे पुराने जीवन में हम पुराना मशक बनना मतलब हम अपने पुराने जीवन में चले गए, पुराने आदतों में फिर से फंस गए, है ना। हमारा जीवन क्या हो, जो आत्मा से हट रहा है, वचन को पढ़ने से हट रहा है, वचन में मन नहीं लगता है, स्तुति आराधना हम कर नहीं पा रहे हैं। ये क्या कहलाता है? हमारे आवश्यकों को पुराना करना। हमको नया होना है, वरना प्रभु जो नया अभिषेक को देगा वो हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। हमारा जो मशक भी नष्ट हो जाएगा और परमेश्वर का जो वचन है उसका अभिषेक वो भी व्यर्थ चला जाएगा। तो याद रखिए कि रोज रोज हमको क्या करना है? नए मशकों के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना, तभी तो प्रभु हमको नया अभिषेक से भरेगा। दाऊद क्या बोलता है? मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ। क्या है वो टटका तेल? नया तेल, नया दाखरस जो हमको रोज चाहिए, है ना। हमारे को क्या करना है? यदि हमको ऐसा लगता है कि हमारी मशकें जो पुरानी हो रही तो फिर से नया करना है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में बढ़ना, ताकि हम अपने मशकों को नया कर सकें और अपने आप को तैयार कर सकें कि वो हमारे को क्या कर सके? नया दाखरस दे सके, ताकि हम फिर से फुर्तीले हो जाएं, है ना। शरीर जरूर हमारा थक जाता है या बूढ़ा होता है, परंतु आत्मा में हमको क्या करना? हमेशा जवान रहना है। नया मशकों के रूप में अपने आप को प्रभु के सामने प्रस्तुत करना है, ताकि हम उसके वचनों को लेकर के आगे बढ़ सके, उसके अभिषेक को लेकर के आगे बढ़ सके, है ना। तो हमको क्या करना? हमेशा अपने आप को नए रूप में क्या करना है? प्रस्तुत करना। क्योंकि वचन भी कहता है, क्या कहता है कि निर्मल आत्मिक भोजन की लालसा करो, आत्मिक दूध की लालसा करो बोलता है। उसके बाद ठोस भोजन के बारे में भी बताया गया है हमको। क्यों बताया गया है? रोज भोजन करने की आवश्यकता होती ना। ऐसा तो नहीं कि आज हमने खाया तो शाम को नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो हमको भी आत्मिक भोजन की रोज रोज आवश्यकता होती। कई दिन से आप वचन नहीं पढ़ोगे तो क्या आप वचन में बने रहो? कई दिन से आपने प्रार्थना नहीं किया, अपना सिर नहीं झुकाया, है ना। तो कैसे आप उम्मीद करते हैं कि आप अपने सोते से क्या हुए हैं? बने हैं, या अपने आप को भरते हुए चले जा रहे हैं? जब यीशु मसीह को रोज भरने की आवश्यकता थी, है ना, तो हमारे को आवश्यकता है कि हम क्या करें? रोज रोज नए बने, रोज रोज अपने आप को आत्मा की सामर्थ्य से भरें, ताकि हम उस अभिषेक में क्या कर सके? बने रहें। तीसरा पॉइंट है आपका कि हमको लगातार आत्मा की सामर्थ्य में बढ़ना है, रुकना नहीं है। जैसे कैसे बढ़ेंगे हम? जैसे आज हम 15 मिनट वचन को पढ़ रहे हैं, तो कल हमको प्रैक्टिस करना है कि वो वचन क्या हो जाए? 30 मिनट हो जाए, है ना। हमारी आराधना का समय बढ़ना चाहिए। तो हमको तभी हम क्या करेंगे? निरंतर आत्मा की सामर्थ्य में क्या करना है? हमको बढ़ना है। इसके लिए हम पढ़ सकते हैं कुलुस्सियों 2:6-7 पढ़िए। कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय, उसकी 6वीं और 7वीं आयत। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। जी, तो हमको कैसे करना है? लगातार बढ़ना है। लिखा है यहाँ पर हमको क्या करना है? जड़ पकड़ना है और उसमें क्या करना है? आपको बढ़ते जाना है, है ना। इफिसियों 5:18 में कहता है कि आत्मा से दाखरस से मत बनो, परंतु आत्मा से क्या हो? परिपूर्ण होते चले जाओ। ये लगातार चलने वाली क्रिया है प्रियो। एक दिन करने के बाद आपको और मुझको नहीं बैठना है ना। मैं भी अपने जीवन को जांचती हूँ, या आप ही लोगों के लिए नहीं है। जो भी मैं बोल रही हूँ वो मेरा प्रार्थना, विनती और निवेदन है। उपदेश को समझ के मत ग्रहण करिए, है ना, क्योंकि मैं भी प्रार्थना करती हूँ, प्रभु मुझे भी अपने अभिषेक में बनाए रखिए। रोज रोज मुझको सामर्थ में भरिए। रोज रोज आप निश्चित रूप से परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे तो निश्चित रूप से प्रभु आपसे क्या करेगा? बात करेगा, आपको समझाएगा, सिखाएगा और सुधारेगा, है ना। क्योंकि जालियों को फलने के लिए प्रभु क्या करता है? हमको काटता और छांटता है। जब रोज रोज हम उसके चरणों में नहीं जाएंगे तो हमको कहाँ से प्रभु पहचाने? कहाँ से हमारे क्या गलती बढ़ी हुई है, क्या जीवन हमारे पाप प्रवृत्ति है? प्रभु हमको क्या नहीं करेगा? छांटेगा नहीं। तो हमको काटता छांटता है। क्यों? कब? जब हम क्या करना है? रोज रोज इसमें क्या करते हैं? आत्मा की सामर्थ्य में बढ़ते चले जाएं। जब आप कभी सुनेंगे प्रोफेट पेशन जावा को, तो उन्होंने 66 लेवल पढ़ाया है, बताया है इस आत्मा के स्तर में बढ़ने का। जैसे हम एचकेएल में पढ़ते हैं, है ना,
HKL 47 पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं? वो जो सोता था मंदिर से जो निकलता पहले पछड़ता रहता है, फिर कहाँ था, टखनों तक, फिर घुटनों तक, फिर कमर तक, फिर तैरने के लायक हो जाते हैं। क्या आज हमको मैं भी अपने आप को जांचती हूँ प्रियो और प्रार्थना करती हूँ, प्रभु मुझको भी आत्मा के उन स्तरों तक बढ़ाइए। बाइबल में ही हम देखते हैं कि कई लोग कितना ज़्यादा आत्मा की सामर्थ्य बढ़े थे, चाहे आप पुराने नियम को पढ़ लीजिए, चाहे नए नियम को पढ़ लीजिए। यूसुफ एक व्यक्ति था जो क्या करता था, स्वप्न के दर्शन का अर्थ बताता था। दानियल क्या था, वो सपना का क्या करता था, अर्थ बताता था। वो आत्मा की सामर्थ्य से लिखे हुए बातों को क्या कर सकता था, पढ़ सकता था, और उनकी उसके अर्थ को क्या कर सकता था, बता सकता था। आज हमको भी उसी तरह अभिषेक में बढ़ना है, है ना? हमको चाहे मांगना है प्रभु, हमको उसी तरह हमको अभिषेक में क्या करिए, आगे बढ़ाइए, है ना? क्योंकि हम आज तक बहुत कम लोग हैं जो अन्य भाषा को क्या करते हैं, इंटरप्रीट करके हमको क्या करते हैं, बताते हैं। आज हमको भी वो हमारे जवानों को उत्साहित करना चाहती हूँ, उन चीज़ों को मांग लीजिए प्रभु से, प्रभु हमको भी वैसी दीजिए, है ना? क्या हम दर्शनों को समझ सकें, सपनों को समझ सकें, उसके अर्थ को समझ सकें, है ना? हम देखते हैं कि क्या कहते हैं, परमेश्वर से हमको क्या करना, बुद्धि मांगना है ना? आराधना हम इसको पढ़ सकते हैं, 1 कुरिन्थी 14:15 पहला कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय उसकी 15वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अतः क्या करना चाहिए, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। हालेलुया। हमारा गाना, हमारी आराधना कैसे होना चाहिए, बुद्धि के साथ साथ हमको क्या चाहिए, परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक चाहिए, उसकी सामर्थ चाहिए, ताकि वो आराधना बह जाए लोगों तक। पौलुस और सिलास जब जेल में थे, वो हम लोग मार खाए थे, है ना? उनके पैरों को काट में ठोक दिया गया था, उसके बाद जो आराधना उन लोग करते हैं रात को, है ना? और कैसा अभिषेक उतरता है, कितना ज्यादा अभिषेक उतरता है कि उनकी बेड़ियां तो खुल गई और जेल के क्या हो गए, दरवाजे भी खुल गए। हालेलुया। तो हमारे आराधनाओं में ऐसा बल प्रभु से मांगना है। हमारे जवान, हमारे आराधकों से मेरी विनती, उनसे निवेदन है कि ऐसी आराधना की शक्ति मांगे। उनके बाजा बजाने से शक्ति उतर नहीं पाए। दाऊद जब बताता था वीणा, तो क्या होता था, दुष्ट आत्मा निकल के भाग जाती थी। आज भी हमको उस अभिषेक की आवश्यकता है। हम मुझको भी, मेरे जवान बच्चों को, मेरे बुजुर्गों को, सबको अकेले मैं प्रार्थना करती हूँ, हमको वैसा अभिषेक चाहिए प्रभु। हम वैसे अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं प्रभु, ताकि आपकी सामर्थ साफ दिखाई दे, आपकी सामर्थ प्रकट होने पाए, उसके काम हमको दिखने पाए। ऐसे हमको क्या करना, आराधना करना। कैसे करेंगे हम, जब हम लगातार आत्मा में नहीं भरेंगे तो हम उस काम को कभी भी नहीं कर सकेंगे, है ना? कई चीज़ों को हम देखते हैं कि जब हम पुराने समय में पतरस और पौलुस ऐसे व्यक्ति थे कि जिनके वस्त्रों से सामर्थ्य निकलती थी, उनके छाए से लोग चंगे होते थे, है ना? यीशु मसीह के भी वस्त्र के छोर को वो महिला छूती है और उससे सामर्थ्य निकलती है। आज क्या मेरे और आपके पास ऐसा अभिषेक है? मैं भी उसी लाइन में हूँ प्रियो। मैं भी प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आपका अभिषेक इतने सामर्थ्य रूप से हम सबों के बीच में बढ़ने पाए कि हम उस अभिषेक की उन ऊंचाइयों तक क्या कर सके, पहुँच सके, है ना? और जो अभिषेक रहता है रुमाल से भी हो जाता है। आज भी कई प्रधारक लोग रुमाल पकड़वाते हैं ना, चंगाई के लिए रुमाल को छुला के ले जाते हैं और बीमारों पर रखते हैं। तो ऐसा अभिषेक क्या होता है, हमारे जीवनों से भरना चाहिए। कब भरेगा ये अभिषेक? जब हम आत्मा की समझ में बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि वो अभिषेक, परमेश्वर का वचन कहता है कि हड्डियों तक समा जाता था। लिखा है ना पुराने में, एलिशा की जो कब्र थी, आप लोगों ने सब पढ़ा है, उसमें किसी को जवान को डालते हैं तो क्या हो जाता है, वो जी उठता है ना? तो आज में इस दर्शन का ये अर्थ है कि हमारे मरने के बाद भी हम जो वचन बोलते हैं, जो हम काम करते हैं, उसके द्वारा भी क्या होना चाहिए, सामर्थ उतरनी चाहिए। जैसे ब्रदर दीना का उदाहरण के उतारे, आज भी हम उनके वचनों को सुनते हैं तो कितना सामर्थ, कितना अभिषेक लगता है। कई प्रभु के दास लोगों को प्रभु ने अपने पास बुला लिया, परंतु वो लोग आज भी अपने वचनों के द्वारा क्या है, जीवित हैं, लोगों को सामर्थ्य बनाते हैं, लोगों को आत्मा के अभिषेक में बढ़ाते हैं। तो उसी तरह हमको भी ऐसा अभिषेक होना चाहिए कि यदि हम इस दुनिया से चले भी जाएं तो भी वचनों के द्वारा अभिषेक क्या होने पाए, बहता चले जाए। इस तरह से हमको क्या करना है, आत्मा की सामर्थ्य में बढ़ना है, रोज रोज बढ़ना है, तभी हम बहुत सारे आत्मा के सामर्थ्य कामों को कर सकेंगे। क्यों हमें आत्मा की सामर्थ्य की आवश्यकता है? कि यही आत्मा की सामर्थ्य हमको क्या करेगी, आगे चल के जिलाएगी। तो हमको क्या करना है, लगातार आत्मा की सामर्थ्य में हमको बढ़ते हुए चले जाना है। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि हमको अपनी बुलाहट को प्राथमिकता देना है। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमको बुलाया है तो हमको पता होना चाहिए कि उसने जो बुलाया है तो हमारे जीवन की प्राथमिकता क्या है। तो हमारे जीवन की पहली प्राथमिकता है प्रभु यीशु मसीह। हमको क्या करना है, हमारा जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या करना है, व्यतीत करना है। क्योंकि क्या लिखा है, प्रभु ने तुम अपने नहीं हो परंतु दाम देकर मोल लिए गए हो, है ना? तो हमको क्या करना है, जिस प्रभु ने हमारे ऊपर इतना अनुग्रह किया, हमारे लिए अपना प्राण को सलीब पर दिया, हमको क्या करना है, सिर्फ उसी के लिए ही जीवन को व्यतीत करना है। अपनी आंखें
इस प्रभु की ओर ही लगाना है, दुनियादार की ओर नहीं लगाना है ना। क्योंकि जब हम संसार की चीज़ों को देखते हैं, परिस्थितियों को देखते हैं, तो हम डूबने लगते हैं। जैसे पतरस ने क्या किया, यीशु के साथ, यीशु मसीह को बोला कि मैं पानी पर आपके साथ चलना चाहता। प्रभु बोले आ जाओ। जब वो चलने लगा तो उसका ध्यान यीशु मसीह की ओर हट करके उस आंधी और तूफान की ओर जाने लगा। परंतु यदि हमारा ध्यान हटता भी है, पर प्रभु हमारा हाथ, हमारा साथ नहीं छोड़ता है ना। पतरस का ध्यान तो इधर उधर तूफान और लहरों में चला गया, पर यीशु मसीह की नज़र पतरस की ऊपर थी, तभी उसने पतरस को क्या किया, बचाया। तो हमारा भी ध्यान, हमारी प्राथमिकता होना चाहिए कि हम किसको देखते हुए चलें अपने जीवन में, यीशु मसीह को देखते हुए चलें। जो भी काम करें हम उसके लिए काम करें। हमारी प्राथमिकता क्या है, हमारे जीवन की प्राथमिकता क्या है कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। और जो भी हमको उसने तोड़ा दिया है, यदि विशेष रूप से आपको और मुझको जो तोड़ा दिया, उसको उसी के काम के लिए क्या करना है, खर्च करना है ना। तभी हम क्या कर सकते हैं, प्रभु में हम, तभी हमारा अभिषेक क्या हो सकता है, प्रभु में बना रह सकता है ना। जैसे हमको टैलेंट दिया है, बच्चे लोग को आराधना का अभिषेक दिया है, किसी को वचन को सुनाने का अभिषेक दिया है, किसी को शिक्षक रूप में रखा है, 5 प्रकार की सेवकाई जैसे पासवान को हमारे दिया है ना। तो वैसे ही हमको उसी अभिषेक में चलना है और हमको उसके उसी तोड़े को हमको क्या करना है, खर्च करना है। हालांकि प्रभु आपको सब सेवा में भी इस्तेमाल कर सकता है, परंतु हमको दूसरों की सेवा में टांग नहीं अड़ाना है। अरे वो आराधना कर रहे हैं, मैं भी उससे अच्छा आराधना कर सकता हूँ, ये गलत है। यदि आपको प्रभु ने बुलाया है तो हमको अपने उद्देश्य से क्या नहीं होना है, हटना नहीं है और भटकना नहीं, बुलाहट को प्राथमिकता देना है। बाद में प्रभु जैसे आपको उपयोग में करता है तो आप उपयोग में लाए जा सकते हैं, है ना। पर प्रथम प्राथमिकता आपको जो तोड़ा गया है, तोड़ा दिया गया है, उसको क्या करना है, पहचानना और उसको खर्च करना है। उस तोड़े को क्या नहीं करना है, मिट्टी में दबा के नहीं रखना है ना। तभी तो प्रभु क्या करता है, देखता है कि आपने जिस तोड़े को खर्च किया है उसको आपने डबल किया है या नहीं किया है। तभी तो बोलता है कि हे विश्वास योग्य दास करके प्रभु उसको क्या करता है, 2 और कमाता है तो उसको प्रभु और देता है ना। और जिसके पास है उससे भी ले लिया जाएगा कह रहा है। आप यदि उस तोड़े को खर्च नहीं करेंगे तो क्या होगा, प्रभु उसको भी ले लेगा और आप अपने आशीष से, अपने अभिषेक से क्या हो जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। तो आपको ध्यान किस पे लगाना है, सिर्फ आपको प्रभु की ओर अपना ध्यान लगाना है। आपको जो तोड़ा दिया गया है उसको क्या करना है, इस्तेमाल करना है। दूसरों के कामों में क्या नहीं करना है, टांग को आपको नहीं अड़ाना है ना। ताकि क्योंकि हमारा मनुष्य का स्वभाव है, किसी को करते देख करके हम बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं, है ना, और बहुत सारी बातों को आपस में करने लगते हैं। तो हमको ध्यान रहे कि हमारा जो तोड़ा है उस पर हमको ध्यान करना है। और हमारा अभिषेक जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, प्राथमिकता हमारी यही है कि हम जो भी काम करते हैं वो किसके लिए करें, प्रभु यीशु मसीह के लिए ही करें, ताकि उसकी नाम की महिमा हो और लोग हमारे कार्यों के द्वारा क्या करें, उद्धार पाए, छुटकारा पाए, आशीष को पाए। क्योंकि पौलुस कहता है अपनी पत्री में कि तुम मसीह की क्या हो, पत्री हो, है ना। लोग हमारे जीवन को देखते हैं और प्रभु यीशु मसीह को भी हमारे जीवन से क्या कर सके, देख सके और आशीषों को प्राप्त कर सके। अगला पॉइंट हम देखना है कि लोगों को कार्य को सौंपना सीखना है ना। हमको प्रभु ने जो अभिषेक दिया है उसमें यदि हमको आशीष मिलती है, हमारा काम बढ़ जाता है, तो हमको क्या करना, अपने आत्मिक जीवन के समय को अपने लिए ही खर्च करना। ऐसा नहीं कि कार्य की अधिकता के कारण हम क्या कर रहे हैं, दूसरों को काम अपना नहीं सौंप रहे। उदाहरण के लिए जब हम इस दुनिया में रहते हैं, जैसे हम घर में रहने वाली महिलाएं हैं या काम करने वाले महिला हैं या पुरुष हैं, तो हम क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने काम को दूसरों को नहीं सौंपते हैं। इसलिए क्या होता है, हमको अपने आत्मिक जीवन के लिए, हमको अपनी आराधना स्तुति, व्यक्तिगत आराधना के लिए, व्यक्तिगत आराधना के जीवन के लिए, व्यक्तिगत प्रभु के साथ बैठने के समय को हम नहीं निकाल पाते हैं। तब उस स्थिति में क्या करना है, हमको दूसरों को काम को सौंपना, ताकि हमें अपने आत्मिक जीवन में प्रभु के साथ समय बिताने के लिए क्या कर सके, हम समय को क्या कर सके, प्राप्त कर सके। जैसे मान लो मैं घरेलू महिला हूँ, अरे सिस्टर मेरे घर में तो इतना काम रहता है, मैं अपने लिए क्या नहीं कर सकती, समय नहीं निकाल सकती। और हम महिलाओं की गलती ये क्या है कि हम अपने बच्चों से काम नहीं कराते, बेटियों को काम करना नहीं सिखाते हैं, है ना। तो हमको चाहिए कि हमारे बच्चों को हम सिखाएं, ताकि अपने पति से भी कुछ निवेदन कर सकते हैं, कुछ कामों का कार्यभार उसको भी दे सकते हैं, ताकि हमको व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताने के लिए क्या मिल सके, समय मिल सके। उसका मतलब होता है कि कार्यभार को सौंपना, है ना। और जैसे कि मैं बता रही हूँ कि आपको जैसे जैसे हम क्या, जैसे यीशु मसीह ने क्या किया, खाना खिलाने का कार्य किसको दिया, चेलों को दिया। यीशु मसीह तो नहीं बांटा ना, रोटी तोड़ी, 5 रोटी 2 मछली की कथा में हम पढ़ते हैं कि और लोग वो क्या करे, 5 रोटी 2 मछली उन्होंने तोड़ा और क्या किया, चेलों को वो देते गए। और उस कार्य को कौन संपन्न किया, चेले लोग, है ना। तो ये काम को क्या करना है, हमको सौंपना है। और एक, क्योंकि हम बाइबल में भी पढ़ते हैं कि क्या होता है, वो लोग क्या करते थे, काम को सौंपते थे, ताकि सब लोग क्या कर सके, जिम्मेदारी के साथ काम को कर सके, है ना। जैसे हम जानते हैं कि यीशु मसीह एक टीम का काम करते थे, उसके साथ बहुत सारे क्या थे, चेले थे, है ना। उन्होंने रोटी बांटने का काम भी चेलों को दिया, खजांची के रूप में यहूदा इस्करियोती को रखा। मतलब वो अकेले ही सब काम नहीं करना चाहते थे।
जैसे प्रभु यीशु मसीह को क्या मिलता था, समय मिलता था, तब वो क्या करते थे, पहाड़ पर जाते थे प्रार्थना करने के लिए, है ना, ताकि वो फिर से अपने अभिषेक में अपने अभिषेक को कायम करके रख सके, है ना। तो टीम वर्क के रूप में काम करते थे, एक दल के रूप में काम करते थे। दाऊद के पास भी एक टीम था। जब राजा दाऊद राजा बनता है तो क्या करता है, विभिन्न विभिन्न लोगों को ठहराता है। उसके गवैये अलग थे, उसके आराधक अलग थे। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि वो अपने कामों को दूसरों को सौंपता था ताकि उसको व्यक्तिगत रूप से क्या मिले, समय मिले। जैसे यीशु मसीह अपना व्यक्तिगत समय प्रभु के साथ बिताते थे, उन्होंने अपने काम को, दल को, अपनी टीम को क्या कर दिया था, सौंप दिया था, है ना। जैसे मूसा को अकेले काम करता था तो उसके ससुर ने क्या सिखाया कि 70 लोगों को चुन लिया और उसके अभिषेक में उसने उनको बांटा और वो लोग भी उसके काम में क्या करने लगे, हाथ बटाने लगे, ताकि मूसा को परमेश्वर के साथ रहने का क्या मिल सके, समय मिल सके। इस तरह से यदि हमारे को ऐसा होता है हमारे साथ कि हम क्या नहीं कर सकते, हमको समय नहीं मिल रहा है, तो हम क्या है, प्रभु यीशु मसीह की देह हैं और हर एक देह का क्या है, अलग अलग काम है। हाथ का काम अलग है, पैर का काम अलग है ना। तो इस तरह से हमको क्या करना है, एक देह के बहुत सारे अंग हैं, परंतु देह क्या करता है, सब अंगों को साथ लेकर के क्या करता है, काम को करता है। उसी तरह हमको क्या करना है, देखना है कि कौन सा का क्या काम है और अपने कार्य को दूसरों को क्या करना है, सौंपना, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या कर सके, समय को व्यतीत कर सके। इसके लिए हम पढ़ सकते हैं 1 कुरिन्थियों 12:20। 1 Corinthians 12 chapter 20th verse 20वीं आयत। परंतु अंग तो बहुत से हैं परंतु देह एक ही है। 20 नो जी, थोड़ा पढ़िए, आगे पढ़िए। आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और न सिर पांव से कह सकता है मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक हैं। यस, तो हमने देखा यहाँ पर कि क्या है, हमारी एक देह में क्या है, बहुत सारे अंग है, सब काम अंगों के क्या है, अलग अलग कार्य हैं, परंतु हम क्या उसी देह से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, ताकि महिमा का काम किया जाए, प्रभु की सामर्थ्य का काम होने पाए। इस तरह से हम देखते हैं कि क्या करना है, हमको हमारे कार्य को सौंपना है, एक दूसरे को सौंपना है, ताकि हम व्यक्तिगत रूप से क्या कर सके, प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहें, उसके अभिषेक में क्या हो सके, हम बने रहें। तो आज हमने देखा प्रियो कि कैसे हम अपने अभिषेक में बने रह सकते हैं और किन किन कारणों से हम अपने अभिषेक को क्या कर सकते हैं, खो सकते हैं। तो आइए हम अपने आप को जांचेंगे, हम इन पॉइंट्स को आज देखें कि हमको सबसे पहला पॉइंट हमने देखा है कि हमको अपने स्रोत, जो हमारा स्रोत प्रभु यीशु मसीह है, उससे क्या करना है, जुड़े हुए रहना। उससे अलग होकर के हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। जैसे हम कलीसिया से भी हमको जुड़े रहना है, कलीसिया से भी अलग होकर के हम क्या कर सकते हैं, अपने अभिषेक को क्या कर सकते हैं, खो सकते हैं। हमारे नदी का काम करती है हमारी कलीसिया, यहाँ आत्मा की सामर्थ्य बढ़ती है, बहती है, यहाँ स्तुति और आराधना के गीत होते हैं, जिसके द्वारा हमको क्या मिलती है, सामर्थ्य मिलती है ना। फिर हमको अपने शोध से कभी भी हटना नहीं है ना। फिर हमको निरंतर क्या, तीसरा पॉइंट था हमारा, निरंतर आत्मा से अपने आप को क्या करना है, भरना है। बहुत ज़रूरी है कि हमारे क्या कहते हैं, अभिषेक को, ये जो है बातें हैं हमको अलग होने से या हमारे अभिषेक को कम होने से क्या करती हैं, बचाती हैं। फिर अगला पॉइंट हमने देखा था कि लगातार आत्मा की सामर्थ्य में हमको क्या करना है, बढ़ते और बढ़ते चले जाना है। इस तरह से हम अपनी उन्नति को कर सकते हैं। फिर हमने अगला पॉइंट देखा था कि अपने बुलाहट को प्राथमिकता देना है हमको, कि हमारी प्राथमिकता कौन है, प्रभु यीशु मसीह है, और उसके लोग हैं जिसके साथ हम रहते हैं, समय को बिताते हैं, और प्रभु यीशु मसीह की क्या करते हैं, महिमा को कर सकते हैं, उसकी महिमा में हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर हमने देखा था कि लोगों को कार्य को सौंपना सीखना है, कि हम अकेले हम कार्य को नहीं कर सकते, हमारे को भी हमारे आत्मिक जीवन के लिए एक निश्चित समय की आवश्यकता होती है, जिससे हम आत्मा की सामर्थ्य से भरते चले जाएं और प्रभु के उद्देश्य को, जिस उद्देश्य से प्रभु ने हमको बुलाया है, उस उद्देश्य के कार्य को हम पूरा कर सकें। तो आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। मैं जानती हूँ कि जरूर से इस परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सब आशीषित हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच में अद्भुत रीति से हमने परमेश्वर की अद्भुत वाणी को, जो आत्मिक भरपूरी के लिए आवश्यक है, जिसको अभिषेक कहा जाता है। अभिषेक मतलब परमेश्वर की ओर से दिया जाने वाला। पुराने मशकों में नया नहीं, मगर नए मशकों में प्रभु नया। प्रभु पुराने लोग को, नए लोग को, सब प्रकार के लोगों को, है ना, बहुत अच्छे संदेश को, कि सोते के किनारे बसे रहेंगे, आत्मा के फल से भरे रहेंगे, चिंता नहीं, हमको यीशु आएगा, हम उसके साथ जाएंगे। और फिर हम आत्मा की भरपूरी के बारे में हमने सुना, है ना, आत्मा से भरपूर होते जाओ। और सबसे आखिरी में जो बहुत अच्छी बात सुना, कि जिस बुलाहट से बुलाए गए हैं, अपने दर्शन से हट कर नहीं, मगर साथ में रहकर हम अभिषेक को खोने से बचे, और उसके दुगने अभिषेक को लेकर सभी ऐसे अगुओं को जो अभिषिक्त हैं, जो याजकी सेवकाई कर रहे हैं, जो राजा के रूप में सेवकाई कर रहे हैं, और जो
भविष्यवाणी की सेवकाई कर रहे हैं, वो सब मिलकर हम प्रभु की अद्भुत महिमा को अंजाम दे सकें। जबकि प्रभु मेरे और आपके लिए इन सब बातों को कर रहा है, तो मेरे को और आपको मानना है और कहना है, हाँ प्रभु, हम सोते के किनारे बसे रहेंगे। अर्थात कलीसिया रूपी वो स्थान है जहां से प्रभु की अद्भुत धाराओं का भाव मेरे और आपके जीवन में जागना बहुत जरूरी है। सो आइए अपन मिलकर प्रभु की महिमा करें और वैभव भी सामने आ जाएं। हम मिलकर प्रभु की स्तुति तारीफ करते उसके नाम। सर्वप्रथम सोते के किनारे हम कहेंगे कलीसिया वो स्थान है जहां पर प्रभु ने कहा था, मैं अलौकिक अभिषेक को बहाऊंगा। और लिखा है, जो आंखों ने देखा, कानों ने सुना, चित्त में नहीं चढ़ी। कि मिलकर प्रभु की महिमा करें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। सो आइए हम मिलकर अपने जीवनों को समर्पण दें। बेहतर होगा खड़े हो सकते हैं जो लोग घुटने में हो जाएं। आपका समर्पण हो, वो अभिषेक मशकों में बहुत आयत से दिया जाना जरूरी है। जब प्रभु चाहता है तो हम कहें कि सचमुच में प्रभु, इस अद्भुत भाव में हम सब बहाए जाना चाहते हैं कि प्रभु की महिमा का भाग हमें से हर एक के जीवन से बहता रहे और हम उस अद्भुत बात को देख सकें। यस। किनारे बस रहेंगे, आत्मा के फल से भरी रहेंगी। चिंता नहीं हमें को, यीशु आएगा, यीशु के साथ जाएंगे। सोते के किनारे बस रहेंगे, आत्मा के फल से भरी रहेंगे। चिंता नहीं हमें को, यीशु आएगा, यीशु के साथ जाएंगे। हालेलुया। आइए मिलकर प्रभु की महिमा करें। पाप क्षमा हुआ, हालेलुया। यीशु जी उठा, हालेलुया। यीशु आएंगे, हालेलुया। स्तुति गीत में गाएंगे। पाप क्षमा हुआ, हालेलुया। यीशु जी उठा, यीशु जी उठा। यीशु आएगा, यीशु आएंगे, हालेलुया। स्तुति गीत में गाएंगे। सोते के किनारे बसे रहेंगे, आत्मा के बल से भरे रहेंगे। चिंता नहीं हमें को, यीशु आएगा, यीशु के साथ जाएंगे। मार्ग है, यीशु मार्ग है, सत्य है, यीशु सत्य है, जीवन है, यीशु जीवन है। हालेलुया। समाचार सुनाएंगे, किनारे बसे रहेंगे, आत्मा के फल से भरे रहेंगे। चिंता नहीं हमें को, यीशु आएगा, यीशु के साथ जाएंगे। हालेलुया। प्रभु हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। हम सोते किनारे रहकर प्रभु की महिमा करें। उस भरपूरी को हम ले लें जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, कि हम मिलकर प्रभु की महिमा करें और उसके नाम को ऊंचा उठा सके। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम कहें, हाँ प्रभु, आपके अभिषेक को हम चाहते, पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। ओ प्रभु, इस अद्भुत अभिषेक को हम अपने जीवनों में चाहते हैं। ओ कितने लोग जो आत्मा से भरे हुए हैं, विशेषकर ये आत्मिक कलीसिया है और आत्मा के बहाव में परमेश्वर ने योजनाओं को रखा हुआ है और प्रभु हमारी पुरानी मशकों में नए अभिषेक के प्रवाह को प्रभु हमारे जीवनों में देना चाहता है। सो आइए पर मिलकर गाएंगे, ओ पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो, अग्नि ज्वाला समान उतर आइए। ओ प्रभु सच में हमारे बीच में उपस्थित है। वो चाहता है कि अद्भुत से हमें हरेक को तरोताजा कर दे, हमारी मशकों को नए तेल से नई मशकों में बहने दे, जिससे कि अद्भुत महिमा का भाग मेरे और आपके जीवन में जाए। जो पाठ हमने सीखा, सचमुच में अभी हम जुड़ गए और जुड़ने के साथ हम भरना चाहते हैं और भरकर सचमुच में आपकी योजनाओं के अनुसार बहना चाहते हैं। सो आइए जिन अभिप्रायों को हाँ और आमीन के रूप में प्रभु बोलता और उसे पूरा करता है। अब वो समय नहीं हम सोचेंगे देखेंगे। प्रभु ने कहा जो बातें मैंने बोल दी उसे रिसीव करके इसी समय मेरे और आपके जीवन में आत्मा के प्रभाव होने पाए। आइए मिलकर इस गीत में पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। सब कहे, पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरो,
अभिषेक से हमें भर दो, बोलिए पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से मुझे भर दो। जाति जाति के लोग कांप उठे, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे। जाति जाति के लोग कांप उठे, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरो, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा बह जाइए। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से सब लोग कहे, पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। उतरा, 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 बह जा, बह जा, बह जा, बह जा। इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले, इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले। जैसे कटीली झाड़ी में तेरी आग उतरे, उस आग में से मुझे को दर्शन दे। जैसे कटीली झाड़ी में तेरी आग उतरे, उस आग में से मुझे को भी दर्शन दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरो, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा बह जाइए। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतर आओ, से हमें भर दो। ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अपनी ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। उतरो, 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 बह जा, बह जा, बह जा, बह जा। आइए भाई बाबा, पूरा बात से कंटिन्यू, पूरा बात से अपने घरों में बैठ के ताली बजा के परमेश्वर धन्यवाद करें। खाता लीरिया खाता लराबा, उस अभिषेक को ले लो। हालेलुया। रखा लराबा रेखेंदे ले बेरिया रूशा थला खाते रे बेला रा कोरा बाला रबा 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 रियांदा लराबा वारा की अंदा लराबो उधरा उधरा पवित्र आत्मा को पुकारिए। हालेलुया। आप उस पवित्र आत्मा को हर एक जगह में इस्तेमाल करिए। हालेलुया। जब आप किचन में हैं, जब आप खाना बना रहे हैं, जब आप नौकरी पे हैं, उस पवित्र आत्मा को बुलाइए। हालेलुया। वो एक सहायक है आपके लिए। हालेलुया। राबा से थे ले प्रोखादीनी अंदर राबा, ये एक मीटिंग से एक माध्यम है। हालेलुया। उस पवित्र आत्मा को पुकारिए। आप जो भी करते हैं, पवित्र आत्मा आपका सहायक है। हालेलुया। डिवाइन हेल्पर हो लॉर्ड राखा ताला राबा। जब इस गीत गाते हैं, आप उसको बुलाइए। हालेलुया। राखा दे बोलिए, आप उधर के आइए। हालेलुया। पवित्र आत्मा वो जेंटल स्पिरिट वो आएगा, आपको छुएगा। हालेलुया। और अपने आंख से भर देगा। हालेलुया। हाले रोखो तो लो बोरी अंदर राबा उतरा 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 उतरा
आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, ईद नया दिल मेरा, ईद मेरा दिल मेरा। बोलिए आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, ईद नया दिल मेरा, ईद मेरा दिल मेरा। उतरा 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 ए रूह बाग उतरा, खुशी को ले लीजिए। उतरा 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 खाना में ले लो। ए रूह बाग उतरा, आखरू उतरा, रिसीव करें आखरू। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। चश्मा बन के उछला, ओ चश्मा बन के उछला, अमृत जल जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। चश्मा बन के उछला, ओ चश्मा बन के उछला, उतरा 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 उतरा। La voz hebraia la cantoro, cara voz bebe, अभिषेक को ले लो। उतरा उतरा उतरा, नया बनने का अभिषेक। उतरा भागरो उतरा भागरो, cara voz भागरो रबा लगा रबा रोबो से बे 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 कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। भरपूर करके आजा, भरपूर करके आजा। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा
आगे स्वागत करें अपने घरों में पवित्र आत्मा का स्वागत करें। खाता ला बरा खातो लो रोबो सीधे ले बेके देले बाराबा रूसो को ब्राडिया रवा लेके देले बरे। और इस कलीसिया के लोगों को जुड़ के रहने का अभिषेक को मांगनी है। हालेलुया। रेखे देले ब्रे की दिया रवा रोसा ब्राडिया रे खूबरा लहाजा का देले रवा। अभिषेक को मांगे, अभिषेक को मांगे। हमें थोड़े कुछ चमकाने के लिए अभिषेक को मांगे। खेते रे ले बेरी अंदर रवा खोरा बाला रवा अंदर बे खोरा दिया रवा रवा। बोलिए 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 पाखरू मेरे दिल के अंदर आइए। हालेलुया। और बोलिए कि मैं आपका मंदिर बन जाऊं। हालेलुया। रबा से के में पाखरू मेरे दिल के अंदर बन जाऊं यीशु में तेरा। बोलिए पाखरू मेरे दिल के अंदर बन जाऊं अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा। पाखरुआ मेरे दिल के अंदर बन जाऊं यीशु में तेरा मंदिर। पाखरुआ मेरे दिल के अंदर बन जाऊं अपने घर में अन्य भाषा बोले, अन्य भाषा बोले। जो अन्य भाषा बोलता है वो अपनी उन्नति करता है। हालेलुया। नहीं आता आप कोशिश करें। परमेश्वर आपको भरेगा। हालेलुया। खोरा बासी ले लेगा दुजल ब्राडिया मारा दूस को ब्रा लहांदे थे मारा दूलो ब्रखे थे मारा मुशा का मासो थे मारा दिया कोबरा लाखे तेरे प्रिय अंदर बा छोरो लवरा दे ले गदरा बराबा ओ सचमुच में परमेश्वर की सामर्थ्य उपस्थिति महिमा की जो आत्मा में होकर हमारे बीच में बह रही है। युवन अभिषेक के उन भाव को परमेश्वर पूर्ण प्रस्ताव के साथ और समर्पण के साथ जिन्होंने इसे पुनः आमंत्रित किया है, अब वो चीज ग्रहण करके अपने जीवन में बहने की है। केवल उतरेगा नहीं मगर बहने जाने के लिए आज हमारे जीवन में अभिषेक के उस प्रबल माध्यम को जो आज हमारे अभिप्रायों को पूर्ण करने के लिए बुलाहट के आधार पर हमारे जीवनों को जो कलीसिया रूपी इस दाखलता में शामिल होकर और आत्मिक भरपूरी में होकर बह रहे हैं। परमेश्वर ने अद्भुत विधि से अपनी योजनाओं को सार्थक, समर्थ और सफल बनाने के लिए उस अभिषेक को हमारे जीवनों में से बहारा है। जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हम बहुत ही धन्यवादित हैं। इस अद्भुत धारा को जो सचमुच में आज के इस समय में प्रभु, आज के इस माह के लिए और इन समयों के लिए प्रभु आपने अद्भुत अभिषेक को पुनः
हमारी मशकों को भर देने के लिए, पुनः बहुतायत के साथ देकर हमें बहाने के लिए आपने पुनः हमें अवसर दिया और इवन भरपूर करके हमें वो माध्यम बना दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा विश्वास है प्रभु, जितने लोग शामिल हैं आपका सामर्थी प्रवाह उनके जीवन में आत्मा के प्रबल रूप में, जो महिमा के युग में बहुतायत से हर एक उन लोगों के जो इसमें शामिल हुए हैं प्रभु, कलीसिया रूपी अद्भुत योजनाओं के भाग में वो प्रबलता के साथ विचरण कर रहा, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते हैं। जीवते परमेश्वर, आज जितने लोगों ने वचनों को सुनकर साथ साथ इस समय में अपने जीवनों में भूख और प्यास के साथ आकर आत्मा के इस प्रबल प्रवाह को अपने जीवन में वो बहने देने के लिए अनुमति दी, अंगीकार करके उसकी घोषणाएं की और खुले रहकर प्रभु उसकी भरपूरी को प्राप्त किया। यीशु के नाम से प्रभु उनका जीवन अभिषेक में निरंतर आपके अभिप्रायों को पूर्ण करने के लिए उस दर्शन और उस बुलाहट के अनुसार जिसमें प्रभु आपने हमें रखा है, उसमें सब के सब आत्मिक अभिषेक में होकर बहाए जाए और आप किसी तरह की योजना हर एक के जीवन से पूर्ण होने पाए। धन्यवाद प्रभु। आज जितने लोग शामिल हुए हैं, हमारा विश्वास है जितना हमने चाह मांगा उससे बढ़कर प्रभु कहता, जो तुमने नहीं चाह मांगा उससे बढ़कर मैं करने के लिए आज भी जीवित रूप में तुम्हारे बीच में विचरण कर रहा हूं। प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा सहायक, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते प्रभु। वो बुद्धि और समझ की अलौकिक धाराओं को जिन वर्तमान समय में आपके समर्थी अभिषेक में होकर हमें से हर एक के जीवन में आप बहाए हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपको आदर में जलाल देते हैं, आपको दंडवत करते हैं, आपको प्रभुत्व देते हैं। आत्मा में होकर हमारी आत्मा के साथ हमारे प्राण और शरीर में बहुतायत से बहता रहे और आपके अभिप्रायों को पूर्ण करता हुआ आत्माओं को जीतने और समाचार को फैलाकर अद्भुत महिमा की योजनाओं में लोगों को परमेश्वर के राज्य में जोड़ने वाला हो सके। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमें स्पर्श किया, आपने हमें भरपूर किया, आपने अभिषेक की धाराओं को, मशकों को तरोताजा करके नए रूप में प्रभु बहा दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना सुना, सबों को आशीर्वादित करने के लिए धन्यवाद, आत्मा के प्रबल प्रभाव के लिए धन्यवाद, अभिषेक के लिए धन्यवाद, मशकों को नया करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु इन अद्भुत धाराओं को बहाने के लिए धन्यवाद प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना सुना, दासी को भी आपने वचनों के प्रबल माध्यम से सच्चाई को प्रकाशित किया, जिसमें हम सबको प्रभु बहने का सुंदर सौभाग्य मिल सका, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा दिन जलाल आपको देते और सबों के जीवन की आशीष की कामना करते हुए विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुन ग्रहण करें, आमीन। हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परिशुद्ध का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सपवित्र और समर्पित और सहभागी लोगों के साथ आज से लेकर दोबारा आगमन तक होती रहे, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। कल सुबह 10 बजे हम जरूर से शामिल हो, आराधना होगी। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।